the only thing that I would request is a little bit of discretion. I think you all have been very nice so far. I would request you to stay like that because these are very personal things. Mira's fine. There's nothing wrong with her health. That's all. Your collection is 39 crores. It's not 39. It's about 34 crores. But yeah, very happy. हम लोग genuinely बहुत परेशान थे जब फिल्म लीक का पता चला. But the people have come out and supported the film and ये दिखाता है that ये जो भी feeling थी कि लोगों को decide करना चाहिए कौन सी फिल्म देखनी है कौन सी नहीं देखनी है, ये लोगों के मन में फीलिंग बहुत स्ट्रांगली थी. नहीं तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो यूजुअली फिल्म लोग पहले ही देख लेते हैं, लेकिन दे वांटेड टू कम एंड सपोर्ट द फिल्म एंड आई कैन फील दैट इवन व्हेन आई मीट यू गाइज. आई फील दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट when I meet the public, when I meet people, I feel there is so much support. क्योंकि I think सबकी ये फीलिंग थी कि हमें फिल्म देखनी है और हमें डिसाइड करना है. तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. यूथ ने बहुत सपोर्ट किया, शायद यूथ ने बहुत फिल्में की है. कहीं पे चले जाइए आप, पहले दिन से मतलब वेरी फर्स्ट डे, इवन द क्रिटिक्स 4.5 5 स्टार. क्या उम्मीद थी इतना सब कुछ होने के बावजूद इतना अच्छा रिस्पांस, लोग इतना सराहेंगे? जी एक्चुअली मानते हैं, प्लीज लेट मी कंप्लीट, क्या आप मानते हैं शायद कि अगर ये लीक वाला मसला नहीं तो फिल्म बहुत सब बड़ा बिजनेस करती, शायद वो अब तक का आपके करियर का बहुत बड़ा अमाउंट होता, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता? एक्चुअली दिस इज़ द बिगेस्ट ओपनिंग ऑफ माय करियर स्टिल, इवन दो द लीक हैपेंड. ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीक नहीं हुआ होता तो 20% 25% कलेक्शंस बेहतर होते डेफिनेटली. लेकिन क्योंकि ये अडल्ट फिल्म है और क्योंकि ये सीरियस कंटेंट, जिस तरह से हम डार्क सिनेमा कहते हैं या जो भी कहना चाहें, उस तरीके की फिल्म है जिसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आई थिंक द फिल्म्स परफॉर्मेंस इज़ वे बेटर देन जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इवन दो दिस हैपेंड. लेकिन जैसा आपने कहा कि यूथ ने फिल्म को बहुत सपोर्ट किया है, और मेरा जब मैंने कमीने की थी तब से मानना है कि यूथ जो है वो कुछ नया और अलग देखना चाहता है, और हम ही शायद डरते हैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने में. तो उस बार मैं शायद थोड़ा लड़खड़ा गया था. कमीने के बाद मैंने कुछ गलत फिल्में की. हैदर के बाद मैं सेम वही गलती फिर से नहीं करना चाहता था. मैं चाहता था कि हैदर के बाद जो लोगों ने प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, उसको मैं सर आँखों पे रख के फिर से कुछ अच्छा कर पाऊँ. तो आई एम सो हैप्पी कि हैदर के काफ़ी नज़दीक उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनी और रिलीज़ हो गई और लोगों ने उसको इतना पसंद किया. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. मेरा एक सवाल है कि इरफान खान ने कहा है कि हमें पता है कि फिल्म में कौन लीक कराता है, लेकिन हम इंडस्ट्री वाले सामने नहीं आते. ऐसे लोगों के साथ सामने आकर इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट करके ऐसे लोगों को सामने जो क्लेम करना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर करना चाहिए. किन लोगों को जेल के अंदर करना चाहिए? उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लीक की बात कर रहे हो कि लीक्स की बात कर रहे हो? जी. हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार, और इस प्रॉब्लम का हल आई थिंक सभी निकालना चाहते हैं, और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज ये डेफिनेटली बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है. और जब आपकी अपनी फिल्म के साथ ऐसा होता है, यूजुअली क्या होता है, आई थिंक फ्राइडे को फिल्म लीक हो जाती है. उसको अवॉइड करना शायद मुश्किल है क्योंकि थिएटर्स में होती है तो लोग कॉपी बना लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. लेकिन रिलीज़ से पहले अगर फिल्म लीक हो जाए तो वो बहुत डरावनी चीज़ होती है. आपकी 1.5 साल की मेहनत, आपको ऐसा लगता है कि सब ख़त्म हो गया. तो इस फिल्म के साथ वो हुआ कि ऑलमोस्ट 2 दिन पहले लीक हुई, और ज़रूर फाइंड आउट होना चाहिए कि कैसे लीक हुई. एंड प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन, द अथॉरिटीज़ आर लुकिंग इनटू इट, एंड आई एम श्योर द प्रोड्यूसर्स विल मेक श्योर दैट दे गेट डाउन टू द बॉटम कि ये कैसे हुआ. लेकिन हाँ, पूरे 1-1.5 साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाती है, और बहुत दुख होता है. हमें बहुत दुख हुआ था. इनफैक्ट हम लोग पहली स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की थर्सडे को, और दिलजीत पाजी मेरे पास आया, उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिखाया, उस पर स्क्रीनशॉट था, बोला पाजी ये तो अब केबल पे भी चल रही है. तो दैट वाज अ वेरी नॉट अ हैप्पी मोमेंट. So definitely we need to find a solution, and I think everybody needs to come together to find it. It's important. Okay, the last one, अनुराग कश्यप हो सकता है कि ये जंग जीत गए हों. फिल्म को इतनी कामयाबी मिली. अनुराग की एक और फिल्म आ रही है हरामखोर, नवाज और ये अनुराग की फिल्म है? हाँ, अनुराग कश्यप. अच्छा, आई थिंक ये नीरज पांडे की फिल्म है जो आप बात कर रहे हो. हरामखोर की बात करो सर. अच्छा, हराम. ओके. नवाज है, और उसमें कहीं रिश्ता दिखाया है, एक अफेयर दिखाया है एक टीचर का और स्टूडेंट का. ओके. उसको लेके सेंसर ने आपत्ति चालू कर दी है. फिल्म अभी प्रमोशन की कगार पे भी नहीं है. क्या कहना चाहेंगे? अगेन अनुराग कश्यप इज टारगेटेड. एक्चुअली उड़ता पंजाब में अनुराग सामने आए और उन्होंने इस फाइट को लड़ा, लेकिन फिल्म डायरेक्ट की थी अभिषेक चौबे ने.
और अनुराग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन ही चोज़ टू फाइट दिस बिकॉज कई बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। बट हमें इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि ये ज़्यादातर अनुराग के साथ ही होता है या ये दो लोगों की लड़ाई है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दो लोगों की लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आई थिंक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई है, और फिल्म चाहे कोई भी बनाए, चाहे वही आदमी 10 अलग तरह की फ़िल्में बनाए या 10 अलग लोग अलग अलग फ़िल्में बनाए, हर फिल्म को सही नज़रिए से देखना चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सर्टिफिकेशन इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ गुड। तो मेरा नज़रिया इसकी तरफ ये मैं पर्सनली कमेंट नहीं करूँगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे इंटरनेशनली होता है, फिल्म्स को सर्टिफाई करना चाहिए, और सर्टिफिकेशन के बाद ऑडियंस को डिसाइड करना चाहिए कौन सी फिल्म सही है, कौन सी फिल्म गलत है, कौन सा कंटेंट अग्रीएबल है, कौन सा कंटेंट नॉन अग्रीएबल है। That's all I can say about that. But personally, which character is close to that, Charlie or Thomas? Actually, Tommy is very close to my heart because मैंने लाइफ में कभी कोई नशीले पदार्थ लिए नहीं तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि अगर मैं ठीक से करूँगा नहीं तो मतलब मेरा बहुत मजाक उड़ेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो जिस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं था, मैं वो ठीक से निभा पाया और लोगों ने उसको पसंद किया। Good news का फिर। गुड न्यूज़ दूंगा, ज़रूर दूंगा और एक जल्दी। गुड न्यूज़ ये है कि थैंक यू सो मच। all your fans and all your like everyone is concerned about Nissan Khan because he has no so उसके बारे में just would you just tell everyone what? Well, the only thing that I would request is a little bit of discretion. I think you all have been very nice so far. I would request you to stay like that because these are very personal things. Mira's fine. There's nothing wrong with her health. That's all I'll say. शायद एक और गुड न्यूज़ है कि आपके भाई ईशान की डेब्यू करने वाले जी। हैं स्टूडेंट ऑफ द कर ली उन्होंने। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आगे मतलब और सारा भी होंगे स्कूल। इस जोड़ी को इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपको भी एक एक्टर आपके भाई भी। जी, मैं अभी फ़िलहाल कोई होता नहीं इस पे कमेंट करने पे कि वो कब डेब्यू कर रहे हैं, किसके साथ डेब्यू कर रहे हैं, किस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। कुछ बातें जो आपने कही हैं वो सही हैं, कुछ बातें मेरे हिसाब से गलत हैं। अभी जो उनको कास्ट करेंगे वो उनके माई बाप हैं और वही डिसाइड करें कब बात करनी है उनके बारे में और क्या करनी है। हाँ, ज़रूर ईशान फिल्में करना चाहता है और कभी ना कभी फिल्मों में ज़रूर नज़र आएगा। अब वो अभी होगा या थोड़े वक्त बाद होगा, ये आपको सही लोग बताएंगे। मैं सिर्फ उसका को एक्टर बन जाऊंगा उसके बाद। Okay, thank you, Shahid. Thank you. Wish you all the